आज का हमारा टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ रहते हैं। तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्स लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। तो माइक्रोब्स जैसे हो गए सिंगल सेल्स के कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोन्स, हमारे सिंगल सेल्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टी सेलुलर कौन है, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। और मल्टी सेलुलर कौन है, एल्गी और फंगी। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। वो कौन कौन से हैं, एल्गी एंड फंगी। दे लिव ऑन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये किसी प्रकार के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। ये ठंडे जगह से क्लाइमेट मतलब जलवायु, और हॉट स्प्रिंग तक। हॉट जलवायु मतलब गर्म इलाकों में भी पाए जाते हैं। एंड डिजर्ट टू मार्शीलैंड, और रेगिस्तान, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान से लेकर मार्शीलैंड होता है दलदल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दलदल। ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब ऐसा एरिया दलदल मतलब ख़राब एरिया, जहाँ पे मतलब एक बार कोई भी जाता है तो वापस निकल के नहीं आता, उसे हम दलदल कहते हैं। कीचड़ सा होता है। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं और बॉडी के बाहर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म विल अदर एक्सिट फ्रीली, जो सम माइक्रोजम्स हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ग्रो करते हैं, विल अदर एक्सिट। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री रहते हैं, जो किसी में ग्रोथ नहीं करते। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ रहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके यूज़ क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। सम ऑफ द बेनिफिशियल मतलब लाभकारी, इनमें से कुछ लाभकारी, इन मैनी वेज वेरी सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। इनमें से कुछ बेनिफिशियल है, कुछ हार्मफुल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कॉज डिसीज, जो हमारी डिसीज़ का कारण बनते हैं, हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। अब हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे फ्रेंड कैसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वेरी पर्पस में यूज़ करे जाते हैं। कैसे, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्ड, हमारे जो दही बनाने में काम आते हैं, ब्रेड बनाने में काम आते हैं, और केक बनाने में भी यूज़ करते हैं हम इसका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, सिंस एल्कोहल बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं ये। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे हो गए, जैसे वेजिटेबल वेस्ट, सब्जियों के छिलके हो गए, सब्जियों का जो खराब होकर फेंक देना, वो वेजिटेबल वेस्ट कहलाता है। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स स्पेसीज, जो एनिमल्स हो गया और ह्यूमन का जो वेस्ट मटेरियल है उसे भी क्या करते हैं, उसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मलेस बनाते हैं और उसे यूजफुल बनाते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया द्वारा हार्मलेस और यूजफुल मतलब यूजफुल बनाते हैं बैक्टीरिया। किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। कौन से, वेजिटेबल पीस और रिमेन्स एनिमल्स फेसेस मतलब वेस्ट मटेरियल जो एनिमल्स और ह्यूमन का होता है। रिकेल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनका यूज़ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी यूज़ करे जाते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है,
सॉइल मतलब मिट्टी की, हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता, उसकी मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करना, उसे सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है और जो हम अपना गेहूँ अनाज जो भी उगाते हैं उसकी अधिक मात्रा में उगते हैं। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन द्वारा ये होता है। अगला टॉपिक हमारा मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। हम दही और ब्रेड कैसे बनाते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। जो मिल्क है दही में कैसे कन्वर्ट हो जाता है बाय द बैक्टीरिया द्वारा। अब कौन सा बैक्टीरिया है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा कर्ड है, हमारा दही है, उस सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें। कौन कौन से। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बनाता है, दही बनाता है। कैसे, मिल्क को क्या कर देता है, इस कन्वर्ट इनटू द कर्ड। ये मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, दही में। दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। कौन, लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ मतलब पनीर बनाने में भी यूज़ करा जाता है बैक्टीरिया। कौन सा, पिकल्स, अचार बनाने में भी, एंड मैनी अदर फूड्स, और मैनी अदर फूड आइटम्स बनाने में भी। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा। रावा क्या होती है, हमारी सूजी। रावा क्या होती है, सूजी। जैसे सूजी का हलवा हो गया और सूजी के गोलगप्पे भी बनाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें सूजी की बनाई जाती हैं। इडलीस एंड भटूरास इज कर्ड। इडली और भटूरा में भी कर्ड डाला जाता है। कैन यू गाइस वाई। कैन यू, तुमने अनुमान लगाया क्यों। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर। लेकिन बैक्टीरिया का यूज़ क्यों किया जाता है, जबकि बैक्टीरिया और ईस्ट है जो ईस्ट है आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा। फर्मेंटेशन का मतलब होता है राइस इडली को, मतलब इडली से होती है उसको सड़ा देना, फफूंदी से उसमें हो जाती है, फूल सा जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन जब हम इसको उबालते हैं तो होता है उसका फर्मेंटेशन। हमारा अगला ईस्ट रिप्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द्वारा ईस्ट क्या करती है, रिप्रोड्यूस रेपिडली, तीव्रता से रिप्रोड्यूस करती है, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। किसके द्वारा, रेस्पिरेशन द्वारा। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द टब एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बबल्स होते हैं, गैस के बबल्स होते हैं, टब एंड इंक्रीज इट, और टब में भरे जाते हैं और क्या होता है, इंक्रीज, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। किसके, टब के। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग। बेकिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे हम ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग करा जाता है। अब आ गया ईस्ट, यूज ऑफ ईस्ट के क्या क्या है, बेकिंग ऑफ इंडस्ट्री ऑफ फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्री एंड केक। बेक बनाने के लिए किसका उपयोग करा जाता है, ईस्ट का। ईस्ट का उपयोग हम अल्कोहल बनाने में भी करा जाता है। अब अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होगा वो हम पढ़ेंगे।